क्वेश्चन ये ग्रुप ए के लिए हिब्बान सर। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एम ऑफ एजुकेशन। अगर हम लोग देखते हैं मेंस एम ऑफ एजुकेशन, अगर मैं समझता हूँ तो सबसे पहले एजुकेशन का बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, हमारे इधर यकीन होना चाहिए, जो हमारा यकीन ही रहता है, जो हमको मस्जिद तक पहुंचाता है 5 टाइम पे। तो इसी तरीके से अगर स्कूल में बच्चों को यकीन दिलाए, उसका बिलीफ सिस्टम बनाए कि भाई ये आपकी प्रॉपर्टी है, स्कूल इज योर प्रॉपर्टी। जिस तरह आप अपने घर की देखभाल करते हैं, अपने सारे चीजों की देखभाल करते हैं, तो सबसे पहले उसी तरीके से आपके स्कूल्स की प्रॉपर्टी का भी देखभाल करना है। तो जैसे जब आप बिलीफ सिस्टम डेवलप करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक करके बिहेवियर डेवलप होता है। हम लोग आए दिन बात करते हैं भाई बिहेवियर इसका खराब है, बिहेवियर खराब है। बिहेवियर क्यों खराब है? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम खराब है, उसको बिलीफ नहीं आ रहा है, उसको भरोसा नहीं आ रहा है, उसको यकीन नहीं हो रहा है कि भाई ये मेरी स्कूल है, ये मेरे क्लास टीचर है, ये मेरे सब्जेक्ट टीचर्स हैं। तो हमको बिहेवियर ओके यस गॉट दैट। और सब जब जस्ट 1 मिनट ओके और जब बिहेवियर हम चेंज करेंगे तो ये बिहेवियर आपको बिल्डिंग कैरेक्टर्स लेगा, और ये जब कैरेक्टर्स रहेगा तो डेफिनेटली वी विल बी हैविंग अ ग्लोबल मुस्लिम सिटीजंस। थैंक यू हिब्बान सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल suggestions or valuable thoughts about aim of education. Now moving towards group B. अस्सलाम वालेकुम। तालीम का मकसद जैसा कि आपके सामने है, तालीम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आदमी डिग्री हासिल कर ले और एक बड़ी पोस्ट के ऊपर चले जाए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे एडवोकेट हो, किसी भी फील्ड के अंदर, या टीचर सिर्फ अपना पोर्शन कंप्लीट कर ले, किताबों के अंदर मौजूद मालूमात को फराहम कर दे। रस्मी तालीम जो चली आ रही है, सिर्फ तालीम का मकसद ये नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ तालीम का मकसद ये भी है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो। एजुकेशन का मेन मकसद ये है कि चिल्ड्रंस की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, चाहे वो फिजिकली मानी जाए, मेंटली मानी जाए, चाहे सोशली मानी जाए। अगर तरबियत होगी बच्चों की तो ये कौम के लिए और वतन अजीज़ के लिए खिदमत गुजार बनेंगे। ये डॉक्टर मुल्क की और जो आवाम है उसकी खिदमत करेंगे। अगर डॉक्टर बन गया लेकिन अगर तरबियत नहीं हुई तो ये डॉक्टर खिदमत करने के बजाय लोगों का जेब काटेगा। इसी तरह इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, जो भी है, बड़ा ऑफिसर हो, करप्शन लेकर आएगा। लेकिन अल्लाह करम है कि बहुत सारे लोगों की तरबियत होने की वजह से आज हमारे सामने स्टेज के ऊपर वो तरबियत याफ्ता डॉक्टर भी मौजूद है, डॉक्टर नूर साहब, और अपने इंजीनियर जो है रवि धुरू साहब, और जो ऑफिसर आने वाले हैं योगेश चौहान सर। इस तरह से तरबियत याफ्ता होंगे तो इंशाल्लाह वो कौम की और मुल्क की खिदमत करेंगे। अगर तरबियत नहीं कर पाए हम तो ये तालीम को काम नहीं देगी। थैंक यू। छोटी सी सर आपको बहुत बोलने का मौका मिलेगा, है ना? एक सिर्फ लास्ट मिसाल। अच्छा, चलिए बोल दीजिए। जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम बसाया गया था, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम जो हुई थी, वो यकीनन तालीम याफ्ता थे, लेकिन तरबियत याफ्ता ना होने की वजह से इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मुज़क्किर सर तालियां। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए प्लीज़, कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी बात जामे अंदाज में कंसाइज बोले, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम वो पॉइंट ले रहे हैं एक आध सेंटेंस में, क्योंकि हर क्वेश्चन को सिर्फ 8 मिनट दिए गए हैं। ठीक है सर, तो उसको कंसाइज करें, जामे। दोनों की बात से मुतफिक हूँ, लेकिन मैं तालीम को अगर दीनी लिहाज से देखेंगे तो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद एक उस्ताद थे, और अगर हम यही अपना मकसद बना ले कि हमारे जब हुजूर एक उस्ताद थे तो हम भी क्यों ना उस्ताद बने। और तालीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारी है। अगर हमारे पास अच्छी से अच्छी जानकारी होगी तो एक इंसान में शऊर पैदा होगा। अगर इंसान में शऊर पैदा होगा तो वो सही और गलत में तमीज़ कर पाएगा। जब सही गलत में तमीज़ कर पाएगा तो वो अपने आने वाले बच्चों को भी, हमारे तलबा को भी हम वही सिखा पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। हमें अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी होगी कि क्या सही है क्या गलत। सिर्फ और सिर्फ यही तालीम का मकसद होगा। तो सिर्फ डिग्रियां हासिल करना ही तालीम का मकसद नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें समाज में उठने बैठने के